हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आज मैंने बताया था आपको CHSL का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बैच हम कर रहे हैं। तो आज उसका सेकंड क्लास है और हमने कल पहला क्लास किया था और आज सेकंड क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखिए, सारा वीडियो देखिए, आप बैक टू बैक सारा वीडियो आपके पास आएगा और आप एक बार सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपये में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा। ठीक है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। चलिए मिलके बनाते हैं। देखिए, हम इस क्वेश्चन को कई तरह से बना सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर हम XY मान के बनाएं तो फिर तो कहानी ख़त्म है, फिर तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि X के चक्कर में तो जो पड़ा वो तो गया काम से, हो चाहे वैसे हो या फिर क्वेश्चन में हो या फिर लाइफ में हो। X के चक्कर में तो कहीं पढ़ना नहीं, ठीक है। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। दिया गया है कि वस्तु को 2300 रुपये में बेचने पर, कितने पे बेचने पे, एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचने पर रेखा को कितना प्रतिशत का, 25% का। तो हम 2300 रुपये जो हो गया उसको उसका बिक्री हो गया, ठीक है। वस्तु को इतना रुपये में बेचा गया है तो उसका 25% का लाभ होता है। तो ये हमारा उसका क्या निकल जाएगा, मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा उसका मूल्य निकल जाएगा, लागत मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कटा देते हैं। 25 चौका से 25 पचे 50, 5 से कटाएंगे, 5 चौका 20, 6 पचे 30, 0। ये करेंगे अगर हम 460 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1840 रुपया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका लागत मूल्य आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि वह इसे 1955 रुपये में बेचती है, तो दोस्तों वो कितने रुपये में बेचती है, दिया गया है क्वेश्चन में कि 1955 रुपये में बेचती है और हमें उसका लागत मूल्य कितना है, 1840 रुपये। तो इसे 1840 रुपये माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 5, 1 और 1, 115 रुपया। 115 रुपया क्या है, उसका प्रॉफिट है। ये 115 रुपया प्रॉफिट है, कितने पे है, 1840 रुपये पे, ठीक है। इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में निकालना है हमें, प्रतिशत में निकालना है हमें, ठीक है। तो इंटू 100 कर देंगे। ये 0 से 0 गया, ये कितना आ गया, 1150 बाई 184। इसे हम कटाएंगे कि कितना बार में जाएगा, ये 7 बार में तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में कटाते हैं, 6, ठीक है। तो 6 बार में जाएगा पॉइंट, ये उसके बाद आ जाएगा 18, 3 से जगह से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से 2, फिर ये हो जाएगा 5, इतना प्रतिशत। तो ये क्या हुआ था दोस्तों, इतना प्रतिशत हमें ये 1955 रुपये में बेचती है। तो ये कितना आया था, 115 रुपया ये प्रॉफिट आया था। तो ये हमारा जो ये प्रतिशत जो आएगा, ये प्रतिशत ये लाभ आएगा, ठीक है। तो ये लाभ जो प्रतिशत हुआ हमारा, वो लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 6.25%, ठीक है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, आप एकदम शॉर्ट में कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये मुश्किल से आपको करने में 5 सेकंड लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा आप जल्दी कीजिएगा तो 5 सेकंड लगेगा आपको मुश्किल से करने में, ठीक है। तो एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक तार एक आयत के आकार में है, एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। यदि शुरू में वृत्त के आकार में था, यदि यह शुरू में वृत्त के आकार में था जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 cm है के बराबर थी,
तो आयत की छोटी भुजा होगी, आयत की छोटी भुजा निकालनी है, ठीक है। तो देखो एक बार आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो क्या निकालना है इसमें, आयत की छोटी भुजा। तो देखो क्या होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, आयत का पहले निकालेंगे, आयत क्या हो जाएगा, ये आयत की परिमिति या परिमाप जो भी है, जो भी बोलो आप, बराबर वृत्त की परिधि हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। ये 2πr यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 × 22/7 × 3.15। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 31.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, ठीक है। ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 198 सेम हो जाएगा, ठीक है। तब चलो, तो ये क्या हो गया, हमें क्या निकालना, आयत की परिमिति क्या हो गई, आयत की परिमिति बराबर 198 हो गई। तो 198 आयत की परिमिति हो गई, इक्वल टू क्या, आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L जोड़ B। L जोड़ B कितना दिया गया है, इसका अनुपात 7:4। तो इसको 7x + 4x मान लेते हैं, तो 7x + 4x क्या हो जाएगा, 11x, ठीक है। तो ये 2 से कटाएंगे कितना बार में जाएगा, ये 99 बार में जाएगा। तो ये 11x = 99, तो x = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। x = 9 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि आयत की छोटी भुजा, आयत की क्या हो गई, ये बड़ी भुजा हो गई, ये क्या हो गई, छोटी भुजा हो गई, ठीक है। जैसे मान लो ये आयत हो गया, ठीक है। चलो ये मान लो आयत हो गया, तो आयत का जो होता है ना, ये हम मान लेते हैं 7, ये मान लेंगे 4, तो 7x 4x, तो छोटी भुजा कौन सी हुई, ये हुई, ठीक है। तो 4x हो गई, तो 4x का मान कितना दिया गया है, 9, ठीक है। तो कितना हो गई, 36 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, आयत की छोटी भुजा क्या हो गई, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको तो इतना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक बार आप समझो इसे, पहले समझना ध्यान से, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे 2 मिनट में, पर आप समझो एक बार, इस क्वेश्चन को सही से समझो एक बार, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं, देखो डायरेक्ट टू द पॉइंट, एक लाइन में आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। ये आप मतलब विदिन 5 सेकंड में आप कर लोगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझो, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये CHSL में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो आप इसे एक बार, होगा क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। चलिए देखिएगा बार इस क्वेश्चन को, केंद्र O वाले वृत्त के अंदर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें AB वृत्त का व्यास है, AC और BD को बढ़ाया जाता है, जो E पर मिलते हैं। अगर कोण CED = 70 डिग्री है, तो कोण COD का मान निकालना है, ठीक है। तो एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए एक बार, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसके बाद आप ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। भाई सब पढ़ा हुआ है हमारा, हम ये मान के आपको बता रहे हैं कि ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्जाम में कैसे हमें सॉल्व करना है मैं वो बता रहा हूँ, बेसिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मतलब बेसिक थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, मतलब अगर मैं बेसिक आप थोड़ा बहुत आप मतलब पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिक इसमें नहीं बताऊँगा, अगर मैं बेसिक बताने लगूँगा तो फिर आप तो मतलब एग्जाम तो हुआ आपका, ठीक है। तो अभी तो पेपर आने वाला है, तो ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो इसमें तो आपको बेसिक बताया नहीं जाएगा, ठीक है। और मैं ये मान के बता रहा हूँ कि आपको बेसिक ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। मैं बेसिक का भी अब देखेंगे आगे जो भी होगा, तो अभी तो अब प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो इसमें आप देखिए एक बार, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्र O वाले वृत्त के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये एक
वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त के अंदर इसका केंद्र मान लो O हो गया, ठीक है, O हो गया। वृत्त के अंदर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है। तो ये जो है ये वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो कह रहा है कि वृत्त का व्यास है, AC और BD को बढ़ाया जाता है। ये हम बना लेते हैं, ठीक है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो ये क्या कह रहा है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि BD AC और BD को बढ़ाया जाता है जो E पर मिलते हैं। इसको हम बढ़ा लेते हैं, इसको भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमको कहाँ मिलता है आके, ये हमको E पर आके मिलते हैं, ठीक है। ये बिंदु E हो गया, ठीक है, आके मिलते हैं। तो कह रहा है कि CED, कह रहा है कि CE और D जो है 70 डिग्री है। इसका मान जो है 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है तो COD, तो इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ये भी कोई भी अर्धवृत्त का मतलब अर्धवृत्त का जो भी होता है ना, अर्धवृत्त का परित्रिज्य मतलब ये केंद्र के मतलब अर्धवृत्त पर बना अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये 70 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। देखो आप 20 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये त्रिभुज AD और E में हम लेकर चलते हैं। तो ये जो हो गया ये वृत्त हो गया, ठीक है। और किसी भी वृत्त पर अगर हम मतलब किसी भी अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये जो भी होता है ये कितने डिग्री का हो गया हमारा, ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये 90 हो गया, ये 70 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। और हम जानते हैं कि किसी मतलब किसी वृत्त के चाप से बना, वृत्त के चाप से बना ये जो कोण होता है ना, वृत्त के चाप से बना त्रिज्या खंड जो भी होता है, परित्रिज्या खंड, ये हमारा केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, ठीक है। एक बार ये रुको, उग नहीं रहा है, एक बार रुकिए, हम एक बार कर रहे हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को, एक बार मैं इसको मिटा के बनाता हूँ, रुको, इंक नहीं चल रहा था, ठीक है। चलिए त्रिभुज है, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा था ये निकालना है, ठीक है, COD निकालना है। तो देखो ये हम वृत्त के अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया 90, फिर ये कितना हो गया 90, ठीक है। तो त्रिभुज AD और E में त्रिभुज, ये हम लेकर चलेंगे त्रिभुज AD और E में, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो D है, कोण A प्लस कोण E प्लस कोण D क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण A हमें नहीं दिया गया है, कोण E नहीं दिया गया है, ठीक है। कोण E कितना दिया गया है 17, कोण D कितना है, ये 90 हो गया, ठीक है। तो ये कोण A कितना हो जाएगा, ये 180 हो गया। तो कोण A कितना हो जाएगा हमारा,
तो ये 90 और 70 160, ठीक है। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया 20 डिग्री हो गया, ठीक है। अब चलो, अब हम इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे आप मिटा लो एक बार, देखो इसे आप मिटा लो, ठीक है। चलो इसे आप मिटा लो, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 20 डिग्री। अब देखो क्या होता है, किसी भी वृत्त के जीवा से एक ही जीवा से बना वृत्तखंड का कोण जो होता है वो त्रिभुज के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। तो ये 20 है, तो ये इसका वृत्त के ये क्या हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण का कितना होता है, आधा होता है, ठीक है। तो ये कितना है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। दिख रहा है, ये हो जाएगा आपको 40 डिग्री। ओके, देखिए आप इस बार दिख रहा है ना आपको, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ही जीवा से बना, ये किसी भी त्रिभुज में हम एक ही जीवा से बने वृत्तखंड का कोण, उसके वृत्तखंड का कोण, ठीक है, उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए हमारा 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। उसका लाभ प्रतिशत है, ठीक है। देखिए एक बार दोस्तों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा मतलब जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, तो स्किप कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन देखने मतलब पूरा देखने को पढ़ने को टाइम दिया जा रहा है। आप देखिए एक बार, बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपया का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, आराम से बनाइए इसको, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और यही टाइप रहता है, जो भी आपका पेपर आने वाला है CHSL का, यही टाइप रहेगा आपका, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और दोस्त, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ना, इतना शॉर्ट कोई नहीं बताएगा आपको, यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ये मेरा गारंटी है। इतना शॉर्ट आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, और प्रीवियस ईयर का इतना क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा यूट्यूब पर, ठीक है। आप देखना। चलो, तो इसका एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर, तो टोटल कितना है, ये 100% है, ठीक है। टोटल कितना है, 100% है। इस पे 20% का छूट दिया गया, तो ये मतलब कितना हो गया 80 रुपया, ठीक है, बट्टे 100, ठीक है। तो ये 00 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इसका प्राइस 320 रुपया। तो कह रहा है कि इतना के बावजूद 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 32 रुपये का लाभ होता है, मतलब उसको 320 रुपये में जब वो सामान दे रहा है ना, फिर भी उसको कितने का लाभ हो रहा है, 32 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसको 32 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये 882 288 रुपये। इसका क्या हो गया, इसका लागत मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो ये लाभ प्रतिशत हो गया 32 रुपया, कितने पे है 288 रुपया पे इंटू 100, ठीक है। ये करेंगे कितना बार में जाएगा, 9 दूनी 18 27 1 28, 9 बार में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 100/9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। 11.1/9, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए एक बार इसे फ्रेंड्स, इतना शॉर्ट में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है।
ये माइनस में है, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल, ये आपका टोटल क्या है उसका अंकित मूल्य है, ठीक है। तो इसको हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। 20% डिस्काउंट देने के बाद 80 रुपया, 100 का 20 रुपया अगर डिस्काउंट दे दिया गया तो कितना बचा गया, 80 रुपया में। तो 80% पर अगर मतलब 400 रुपये को 80/100 करेंगे तो कितना में हो गया, 320 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अभी उसको 32 रुपये का लाभ हो रहा है। तो मतलब उसका ऐसा क्रय मूल्य कितना हो गया, -32 कर देंगे तो 288 रुपया। तो 288 रुपया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये कितना हो गया, 32 रुपया लाभ हुआ उसका, ठीक है। कितने पे, 288 रुपये पे। तो 32 रुपया बटे में 288 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100/9। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 11 सही 1/9, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए एक बारी से, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई। वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि 36% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है x + y - x × y/100, ठीक है। तो 36 + 30 - 36 × 30/100, ठीक है। तो ये 0 0 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 36% की कमी हुई। चलिए हम इसको आप ऐसे देखते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत क्या हो गया, कि कीमत मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है। तो इसमें 36% की वृद्धि हुई। 36% की वृद्धि होने पर इसका क्रय मूल्य क्या, इसका वृद्धि हुई तो कितना रुपया हो जाएगा, 136 रुपया, ठीक है। ठीक है, मात्रा में वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में क्या हुआ, 30% की कमी हुई। 30% की ये जो क्रय किया गया 136 रुपया में, इसमें क्या हुआ, 30% की कमी हुई, ठीक है। कितना की, 30% की। तो ये 70/100 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 0 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 चक 2 7 2 9, ठीक है, /10 बराबर कितना हो जाएगा, ये 95.2, ठीक है। टोटल कीमत क्या था, 100, इसको टोटल कीमत कितना था, 100, ठीक है। और ये जब 136 रुपये पे हमें 30% की कमी हुई तो इसका कीमत क्या हो गया, 95.2, ठीक है, 95.2 रुपया। तो हमें क्या हो गया, हानि हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका वास्तविक मूल्य क्या था, 100 रुपया। तो 100 रुपया से हम ये 95.2 रुपया जो है ये क्या हो गया, कमी हुआ। तो कमी होता है तो क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 100 में से 95.2 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4.8%, ये हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हानि हो जाएगा, हानि क्या हो जाएगा, 4.8%, ठीक है। देखिए आप इसे, है तो x का मान निकालें, ठीक है। x का मान निकालना है। कह रहा है कि √1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू √cosec थीटा - cot थीटा
बटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 - r बटे 1 + r दिया गया है। तो कह रहा है कि तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम देखिए आप लोग को एक बार बता दे रहे हैं 1 - कॉसेक थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा। ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा 1 - साइन थीटा। ठीक है, माइनस का कॉसेक थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए लिख दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ, 1 - साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, बटे 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो चलो ये क्या हो गया हमारा। चलो ये हम अभी इसको नहीं करते हैं। ठीक है, इसको देखना आप एक बार, इसको समझना आप। डायरेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे आप समझ लेना। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसका हम बट्टा का जो अगर बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा तो साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - कॉस थीटा। राइट, फिर ये बट्टे, ये क्या हो जाएगा बट्टा में साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + कॉस थीटा। राइट, ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा अंडर रूट है। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट है। राइट, तो ये हमारा देखना यहाँ पे, ये हमारा साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा क्या हमें, चलो ये क्या बचेगा 1 - कॉस थीटा, ये वाला है। ठीक है, 1 - कॉस थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा इनटू में। ठीक है, ये क्या है इनटू है, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 - कॉस थीटा बट्टा 1 + कॉस थीटा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को एक बार करके दिखा दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाएंगे, तो ठीक है देखना। तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना इसमें, तो ये रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 1 - कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान देना बटा 1 + कॉस थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, बाकी सेम एट इज मतलब रह जाएगा। तो 1 - कॉस थीटा बटा 1 + कॉस थीटा। ये हमें क्या दिया गया है बराबर 1 - r बटा 1 + r। तो ये क्या होगा, ये हमें जब हम इसका हम मतलब पैरेलल जब करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, ये 1 का 1 दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमें कितना यहाँ पे दिया गया r। तो ये क्या हो गया r = क्या हो गया कॉस थीटा। ठीक है, r का मान क्या हो गया कॉस थीटा। ठीक है, देखो आप इस बार ध्यान से देखिए आप इसे। ठीक है, क्या हो गया ये जब हम इसको दोनों को पैरेलल करेंगे ना, ये दिया गया है इसको, ये 1 - कॉस थीटा प्लस बट्टे 1 + कॉस थीटा दिया गया है। ये क्या दिया गया है हमें 1 - r बट्टे 1 + r। तो ये क्या हो जाएगा जब हम इसको दोनों को बराबर करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा r बराबर कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए आप इसे। ठीक है, ये r बराबर ये r था। ठीक है, ये r का मान निकालना था हमें। ठीक है, तो r बराबर कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, x + 1/x दिया गया है 7। ठीक है, तो बोल रहा है कि x³ + 1/x³ का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को।
फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। एक बार ध्यान से आप देखो, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो दिया गया है x + 1/x = 7, ठीक है। तो हमें निकालना है x³ + 1/x³, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या हमारा, इसका फॉर्मूला होता है AQ - 3A, ठीक है। ये याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है AQ - 3A, ठीक है। तो क्या हो गया, AQ का ये मान के चलो, हमारा ये पूरा A मान लेते हैं हम, ठीक है। इसको पूरा A मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये x + 1/x को हम इसको पूरा हम A मान लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा A मान लिए, ठीक है। तो AQ का मान क्या हो गया, दिया गया है 7 का क्यूब माइनस का 3, क्या दिया गया है 3A, A का मान 7, ठीक है। A का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, ठीक है। माइनस का 21 कितना हो जाएगा, ये 322, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, AQ - 3A होता है, ठीक है। ये जब भी Q में पूछे ना x + 1/x = कुछ भी दिया रहे तो उसका होता है AQ + 1/x³ अगर पूछे तो AQ - 3A इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस पूरे को हम A मान लिए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। QR = वाट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि त्रिभुज ABC जो है पैरेलल है त्रिभुज QPR के, ठीक है। तो दिया गया है ABC का एरिया ऑफ ABC और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज QPR 9/16, ठीक है। 9/16 दिया गया है। दे रहा है कि AB = 12, BC = 6 और AC = 9, ठीक है। ये 9 है, ठीक है, 9, ठीक है। तो बोल रहा है QR क्या होगा। तो जब पैरेलल होता है तो हमें पता है क्या होता है, ये सारा एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज QPR बराबर क्या हो गया हमारा, ये AC बटा QR हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पैरेलल होगा ना, तो ये हमारा ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 12, BC 6, ये 9। तो ये हमारा हो जाएगा ये इसके बराबर, ये इसके हो जाता है, ठीक है। तो पूरा साइड सारा बराबर होता है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा AC/QR, ठीक है। तो ये दिया गया है कितना है 9/16, ठीक है। AC का मान कितना गया है 9 कितना QR निकालना है, ठीक है। QR निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपको, ये हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ना ये एरिया दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम रूट में ले लेंगे, ये यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जब स्क्वायर में रहेगा ना तो यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 = 9/QR, ठीक है। तो ये 3 से 3 बार में गया तो QR यहाँ पे 1 बचेगा, तो QR = 12, QR = 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर देखिए ध्यान से एक बार से, देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 30% फिर 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितना एकल छूट प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।
और बने रहिए सारे वीडियो में, ठीक है। बैक टू बैक हम आपको सारा वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है जो मैंने बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है। तो ये हो गया 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बाई 100, ठीक है। ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 20 50 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 44%। ये हमारा एकल छूट हो गया, ठीक है। ये 30% पहले छूट मिलता है, फिर कितना मिलता है 20% मिलता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एकल छूट कितना हो गया, तो 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बाई 100, ठीक है। 0 0 कटा देंगे, 30 20 50, ठीक है। 3 गुने 2 6 हो गया, ये माइनस का तो 44%, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, यदि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये सिंबल से हम मतलब इसको लिख देते हैं, ठीक है। आप समझ लेना ये त्रिभुज लिखा हुआ है, ठीक है। यदि त्रिभुज के कोनों में से एक 64 डिग्री है तो अन्य दो आंतरिक कोनों के समद्विभाजक के बीच का कोण होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखिए आप क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार आप समझिए, ठीक है। दोस्तों आप वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को बोलिए जुड़ने को, ठीक है। और ये दोस्त सारा क्वेश्चन जो है ना सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि ये त्रिभुज के कोनों में से एक 64 डिग्री का है, ठीक है। तो ये पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। चलो ये त्रिभुज बना लिए, ठीक है। ये ए बी और सी बोल रहा है कि इसमें से एक 64 डिग्री है। अगर ये 64 डिग्री है, ठीक है, तो बोल रहा है कि तो अन्य दो आंतरिक कोनों के समद्विभाजक के बीच का कोण, अन्य दो आंतरिक कोनों के समद्विभाजक के बीच का कोण क्या होगा। अन्य दो कोण हो गया, ठीक है, इसकी समद्विभाजक कोण के ये हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि इसके समद्विभाजक के बीच का कोण पूछ रहा है, ये ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है हमको BOC पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन को समझो। त्रिभुज के कोणों में से एक 64 डिग्री का है, राइट, ये 64 डिग्री का है। तो बोल रहा है कि तो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण पूछ रहा है हमको, ठीक है, ये कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा कोण BOC हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस 1/2 इंटू कोण 1, ठीक है। तो 90 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 64, तो 64 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 122 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 122 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स हम ऐसे ही एक, आपको इसमें कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखते सॉल्व कर दोगे, ठीक है। ये मतलब विदिन आप 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो एक बार देखो क्वेश्चन को, ठीक है। फ्रेंड्स देखो जो भी होता है ना, ज़्यादा बकवास पे ध्यान नहीं देंगे हम, ठीक है। पहले अभी पेपर सामने है, ठीक है, तो हम बैक टू बैक अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी होगा आगे देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान, अपना फुल फोकस रखो इस पर, ठीक है। और क्वेश्चन को पैटर्न को समझो, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से लिया जा रहा है ये देखना, आप क्वेश्चन पिक कैसे करते हैं हम, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, ठीक है। अब पूरा डिटेल हम नहीं जाएंगे, पूरा इसका डिटेल समाधान हम करेंगे ना, पूरा सॉल्यूशन करेंगे डिटेल, तो काफ़ी लंबा जाएगा। लेकिन हमको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, ये 64 डिग्री हम माइंड में, हमें ये फार्मूला होना चाहिए, ठीक है, कि ये BOC जो होता है, BOC इज इक्वल टू 90 प्लस 1/2 इंटू कोण A। तो डायरेक्ट हम कोण A का हाफ कर लेंगे यहाँ पे, तो 32 हो गया, 90 प्लस 32 कर देंगे, डायरेक्ट 122। ये हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम आंसर टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।